हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग करेंगे बीएससी फिजिक्स के लिए पेपर 2 स्टार्ट। तो पेपर 2 जिसका नाम है मैकेनिक्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स, जो हमारा बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 का दूसरा बुक होगा। चलिए आज से हम लोग देख लेते हैं कि हमें फिजिक्स सेमेस्टर 1 के पेपर 2 यानी कि मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो सेकंड बुक है मैकेनिक्स, हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसका हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हमें सिलेबस पता होगा तो हम क्या करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है वो आसानी से हमें पता रहेगा। तो अगर हम ये पता कर लें कि हमें क्या क्या पढ़नी है तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा सिलेबस को कंप्लीट करना। इसलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पेपर 2 का जो सिलेबस है वो क्या क्या है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पेपर 2 में वो हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से हमें क्या क्या पढ़ना है पेपर 2 में वो देखेंगे। उसके बाद हमारा जो एक लेक्चर होगा या फिर 2 लेक्चर होगा पेपर 1 के लिए, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 2 यानी कि मैकेनिक्स का हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि हम लोग सिलेबस देखेंगे। तो अगर बात करें कि हम लोग पेपर 2 से भी कितना अंकों का एग्जाम होगा, तो पेपर 2 से भी हमारा 75 अंकों का एग्जाम होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स बुक का सिलेबस पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बुक्स को। चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे पेपर 2 जिसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में बात करें तो हमें 75 अंकों का एग्जाम देना है। अगर एग्जाम आपका होता है तो 75 अंकों का होगा, और नहीं होता है तो सेशनल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको आगे कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसका एग्जाम होता है तो आप लोगों को 75 अंकों का एग्जाम इस बुक से यानी कि मैकेनिक्स से देनी है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमें पढ़ने क्या है, कितना इसमें यूनिट है। अगर बात करें इसमें यूनिट की तो हमें इसमें 7 यूनिट्स पढ़नी है। 7 यूनिट्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कितना यूनिट है? 7 यूनिट। हम लोग एक एक यूनिट का चर्चा करेंगे। सबसे हम लोग पहले देखेंगे कि 7 यूनिट जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर बात करें हम लोग 7 यूनिट की तो इसको 7 यूनिट में बांट रखा है। सबसे पहला यूनिट हम लोग देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर देखेंगे यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर देखेंगे कि यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस प्रकार हम लोग 7 यूनिट्स के बारे में पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहले कौन सा यूनिट हम लोग स्टार्ट करें। यूनिट 1, 2, 3, 4, 7 तक, मतलब किसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि यूनिट 1 का नाम क्या है और इसमें हमें पढ़ने क्या है। तो यूनिट 1 की बात करें, इसका नाम इलास्टिसिटी रखा गया है, यानी कि यूनिट 1 में हमें इलास्टिसिटी पढ़ना है। बात करें इसके हिंदी की तो हिंदी में इसे प्रत्यास्थता कहते हैं, हम लोग प्रत्यास्थता कहा जाता है। और बात करें दूसरे यूनिट की, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। टोटल हम लोग यूनिट की डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि 7 यूनिट जो हमें पढ़ना है क्या क्या है। तो उसका हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन सा यूनिट ऐसा है जिससे हमें अधिक अंक मिलेंगे और कौन सा ऐसा यूनिट है जिससे हमें कम अंक मिलेंगे और कौन सा यूनिट है जिसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके यूनिट देख लेते हैं कि 7 यूनिट के अंदर हमें पढ़नी क्या है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमने एक एक यूनिट का नाम लिख रखा है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7। हमें यही 7 यूनिट इस बुक का पढ़नी है जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। अगर बात करें हमें 7 यूनिट पढ़नी है तो उसमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जिसको हम पहले पढ़ेंगे, तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या यूनिट का नाम है। पहला यूनिट जो कि इलास्टिसिटी है, दूसरा यूनिट जो कि फ्लूइड मोशन है, तीसरा यूनिट जो कि सरफेस टेंशन है और चौथा यूनिट जो कि सेंट्रल फोर्स मोशन है। उसके बाद 5वां यूनिट जिसका नाम ऑसिलेशन रखा गया है। फिर हम लोग देखेंगे 6ठा यूनिट जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर हम लोग देखेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। समझ में आया? तो हम लोग इस यूनिट को देखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा यूनिट है जिसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं और उसी को हम लोग क्यों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा यूनिट हमें पढ़ना है। देखिए यूनिट 1 की बात करें तो इसमें लगभग हमें 10 क्लास लगेंगे। फिर हम लोग देखेंगे, अगर सबसे छोटा यूनिट देखें तो हमारा यूनिट 6 है। सबसे छोटा हमारा ये यूनिट 6 है। इसमें लगभग 4 या 5 क्लास में ये कंप्लीट हो जाता है। 4 या 5 क्लास में। अगर बात करें हम लोग सिलेबस की, हमारे सिलेबस में यूनिट 6 में जो दिया गया है मात्र 3 टॉपिक हमें पढ़नी है। मात्र 3 टॉपिक पढ़नी है जो कि हमारे सिलेबस में है इस चैप्टर से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
यानी कि निर्देश तंत्र, हम लोग इसको बोलेंगे निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हम इसी को क्यों स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट कि इसका हम लोग कंप्लीट करेंगे लगभग 3 या 4 वीडियोज में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 या 4 वीडियो बनाएंगे तो हमारा ये यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर चैप्टर कंप्लीट होता है तो हमें अंदर से एक प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो रहा है। इसलिए हम लोग पहले छोटे छोटे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग जो बड़ा चैप्टर है यानी कि जिससे हमें मार्क्स मिलता कम है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कि होता क्या है, हमें पढ़ना अधिक होता है लेकिन उससे मार्क्स कम मिलते हैं, तो हम लोग उस चैप्टर को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 6 बात करेंगे अगर यूनिट 6 की, जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में से निर्देश तंत्र कहा जाता है। हिंदी में से निर्देश तंत्र कहा जाता है। हिंदी हम क्या करेंगे, हमारा लैंग्वेज हिंदी नहीं होगा एग्जाम में। अगर आप रखे हैं तो आप सुनेंगे और हिंदी चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र। अब इस यूनिट की बात करें तो हमारे लिए इस यूनिट में इंपॉर्टेंट क्या है, तो 3 पॉइंट हम लोग बताएंगे इसमें कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 पॉइंट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पहला पॉइंट करके लिखते हैं। तो पहला पॉइंट जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में दिया गया है, हम लोग उस चीज़ को लिखेंगे। तो 3 पॉइंट हमारा है जो कि हमारे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग लिखते हैं उस चीज़ को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने बताया कि यूनिट 6 में हमें 3 पॉइंट ही देखना है। इन 3 पॉइंट ही हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यही 3 पॉइंट है जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है और कहा गया कि इन्हीं से सवाल आपसे पूछा जाएगा। पहला है क्या, तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि इनर्शिया कहने का मतलब होता है जड़त्व एंड नॉन इनर्शिया कहने का मतलब होता है अजड़त्व। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर ये भी पूछा जा सकता है what is the inertial frame of reference and what do you mean by the non inertial frame of reference। तो आप लोगों को इनका जवाब देना है। यानी कि यहाँ से अगर बात करें इससे ये आप एक क्वेश्चन भी समझ सकते हैं और एक आप इसको टॉपिक भी समझ सकते हैं। हमें यहाँ से पूछा जा सकता है 5 नंबर का जो आता है, यहाँ से 5 नंबर का आप लोगों को आ सकता है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच आप लोगों को डिफरेंस बताना है, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल बताना है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे इसमें क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है और क्या एग्जाम्पल है। उसके बाद हमें पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड हमें पढ़ना है कॉरियोलिस फोर्स, क्या होता है और इसके बीच क्या डिफरेंस है। उसके बाद फिर हमें इनका थोड़ा सा सिंपल अप्लीकेशन पढ़ना है जो कि यहाँ पे दिया गया है एंड देयर सिंपल अप्लीकेशंस, तो ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमें तीसरा जो पढ़ना है ईस्ट वर्ड डिफेक्शन, व्हाट इज द ईस्ट वर्ड डिफेक्शन एंड हाउ कैन वी स्टडी इट, और इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसके बाद यूनिट 1 हम लोग देखेंगे जिसका नाम है इलास्टिसिटी। उसके बाद बात करें इलास्टिसिटी की तो यहाँ से भी क्या क्या सवाल पूछा जाएगा हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं और उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जड़त्वीय एंड अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कॉरियोलिस फोर्स एंड देयर सिंपल अप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिट 1 यानी कि इलास्टिसिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिक्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने आज क्या पढ़ा तो आप कहोगे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स, व्हाट इज द मैकेनिक्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैकेनिक्स। आपको समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम अभी यहाँ पे पेपर 2 का जो नाम है मैकेनिक्स, इससे हमें 75 अंकों का एग्जाम देना है। चलिए और इससे प्रैक्टिकल होगा, फिर उससे भी आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा। अब हम बात करें तो इसमें 7 यूनिट है जिसमें से कि आपने देखा कि 7 यूनिट में से
कौन कौन सा यूनिट है, 7 यूनिट, जिसमें कि हमने यहाँ पे आपको नाम भी बता दिया। पहला यूनिट इलास्टिसिटी, दूसरा फ्लूइड मोशन, तीसरा हमारा सरफेस टेंशन, फिर हमारा सेंट्रल फोर्स मोशन, फिर हमारा ओसिलेशन है। उसके बाद छठा जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हमारा 7 है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 6 यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में हमने क्या देखा कि हमें यहाँ से 3 मेन टॉपिक पढ़नी है, 3 मुख्य जो चैप्टर हैं उसको हम लोग निपटाएंगे इसमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट 1। चलिए हम लोग यूनिट 1 के बारे में देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 से हमें कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे यूनिट 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 कहने का मतलब होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम लोग हिंदी में प्रत्यास्थता कहा जाता है। इलास्टिसिटी को हिंदी में प्रत्यास्थता कहते हैं। और हमें यहाँ पे मुख्य 8 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में। 8 टॉपिक क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। व्हाट इज द इलास्टिक कांस्टेंट, हम लोग ये पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग इनके बीच रिलेशन को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन अ सिलेंडर और वायर, यानी कि एक ट्विस्ट हम लोग करेंगे सिलेंडर को या फिर एक वायर को, ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन अ सिलेंडर और यहाँ पे और वायर, सिलेंडर या फिर वायर, दोनों में से किसी एक को हम लोग घुमाएंगे। ट्विस्टिंग का मतलब होता है घुमाना, उसके बाद टॉर्क का मतलब घुमाने में लगा गया बल, हम लोग उसको देखेंगे इसमें। उसके बाद कहा गया है बेंडिंग मोमेंट, यानी कि जब हम लोग किसी को बेंड करते हैं उसमें जो मोमेंट होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट है कैंटिलीवर। उसके बाद हमें पढ़ना है बीम सपोर्टेड एट द एंड एंड लोडेड एट द मिडिल एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या होता है बीम सपोर्टेड एट द एंड एंड लोडेड एट द मिडिल, यानी कि एक बीम है जो कि एंड से सपोर्टेड है, उसके बाद इसके मिडिल में हम लोग कुछ लोड देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके लिए जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें यंग्स मॉडुलस को हम लोग देखना है, यंग्स मॉडुलस को। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो होता है हमारे पास क्या, सीयर्स एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग इसको देखेंगे सीयर्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे इसका इक्वेशन क्या होगा, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग का जो इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, जो एप्लीकेशन हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन इलास्टिसिटी। क्या देखेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन इलास्टिसिटी। ये हमारा दूसरा यूनिट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें इस बुक में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि मैकेनिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिक्स, मैकेनिक्स होता क्या है। क्या देखेंगे हम लोग कि मैकेनिक्स क्या होता है। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें कि व्हाट इज द मैकेनिक्स, तो हम लोग मैकेनिक्स ये कह सकते हैं ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है। हम लोग बेसिकली यही देखेंगे मैकेनिक्स में कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ कंडीशन। हम लोग कंडीशन देखेंगे कि ये बिंदु कहाँ है। हम लोग कोऑर्डिनेट पे बात करेंगे और हम लोग कोऑर्डिनेट से ही समझेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मैकेनिक्स। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिक्स। अगर पूछा जाए कि आपने आज को क्या देखा वीडियो में या फिर क्या पढ़ा वीडियो में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमने पढ़ा है आज फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स पेपर 2 जिसका नाम है मैकेनिक्स, और वहाँ से हमें 75 अंकों का एग्जाम लिया जाएगा। कितने अंकों का? तो 75 अंकों का एग्जाम लिया जाएगा। 75 अंकों का एग्जाम लिया जाएगा। तो अभी ये बताइए कि मैकेनिक्स होता क्या है। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द मैकेनिक्स, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मैकेनिक्स होता क्या है, व्हाट इज द मैकेनिक्स। तो हम सिंपल सा डेफिनेशन बताएंगे उनको कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंडीशन, स्टेट, मोशन, पोजिशन, etc। यानी कि वो हमें बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
कि व्हाट इज द स्टेट और मोशन एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है कि वो मोशन में है या स्टेट में है, यानी कि वो गति में है या फिर वो विस्थापन में है, रुका हुआ है। इस चीज़ की हमें कहाँ से मिलती है, तो मैकेनिक्स से पता चलती है कि व्हाट इज द मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंडीशंस दैट कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट इन मोशन और कहाँ पे है, ये हमें पता चलता है। और बात करें तो ये इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, हम ये कह सकते हैं इट इज द ओल्डेस्ट यानी कि पुरानी ब्रांच, इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो हम लोग ये जानेंगे सिंपल सा कि ये जो है वो फिजिक्स की एक पुरानी ब्रांच है, ये फिजिक्स की एक पुरानी ब्रांच है। चलिए हमने यहाँ पे क्या सीखा कि मैकेनिक्स होता क्या है, हमने ये आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें सिलेबस यानी कि मैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमने आज को बताया। फिर हमने क्या जाना कि मैकेनिक्स होता क्या है, इस बारे में हमने सुना। चलिए अब आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि हमें बस सिलेबस ही बताना था। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स बुक, यानी कि मैकेनिक्स बुक का जो सिलेबस है वो क्या है, हमने आप लोगों को ये बताया और ये आप लोगों को बारीकी से हमने बताया, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने क्या बताया, मैकेनिक्स सेकेंड बुक है जिससे हमें 75 अंकों का एग्जाम देना है। फिर हमने क्या देखा कि उसका 7 यूनिट हमें पढ़नी है। 7 यूनिट में से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि निर्देश तंत्र हम लोग देखेंगे, हिंदी में कहा जाता है निर्देश तंत्र। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट 1 जिसका नाम है इलास्टिसिटी, हिंदी में प्रत्यास्थता। हिंदी भी जानना जरूरी होता है, इसलिए मैं बारीकी से आप लोगों को हिंदी भी बताते चल रहा हूँ। चलिए ये आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस मैकेनिक्स से आने वाले सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।